इधर भारतीय जनता पार्टी के ड्यूटी चीफ जनाब रविंद्र रैना साहब, जो कहीं माजी में हमारे दोस्त भी हैं, और हमारे यहाँ पर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एक आतिश फिशानी आवाज़ मोहतरम जावेद कुरैशी साहब। मगर एक बात मैं ऐसे अर्ज करूँगा पूरी मुझे, हमारे यहाँ पर दोस्त रशीद जरगर साहब जो साबका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारे रिटायर्ड एसपी और पार्टी के सीनियर लीडर जनाब शबीर गिलानी साहब, हमारे हफीज़ बख्शी साहब और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जिला के जनाब मुमताज़ साहब, फरीद साहब और वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी ट्रैगाम फरीद साहब पर जनरल सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूंसी ट्रैगाम है बशीर मलिक साहब, यहाँ पर हमारे मीडिया एडवाइज़र हैं जनाब रमीज़ साहब, और बाकी जितने लोग भी यहाँ मंच पर बैठे हैं सबका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। रजनी जी हैं, हमारी बहनें हैं यहाँ पर। हमारा नाम बहने है, हमारा नाम कोई नहीं। हाँ शकीला जी, माफ़ी चाहता हूँ, बहन तो हो ना आपने। शकीला जी हैं, मैंने देखा नहीं, सॉरी, शकीला जी हैं, बाकी सदीका जी हैं, सबके नाम मुझे पता नहीं है। मेरी तरफ से सबको, नौजवानों को, बुजुर्गों को, बहनों को और मीडिया वालों को, एडमिनिस्ट्रेशन को अस्सलाम वालेकुम, हमारे सिक्योरिटी का अमला है सबको अस्सलाम वालेकुम। वक्त कम है, हम इस दौरे के साथ ये तवक्का रखते हैं कि जनाब रविंद्र रैना जी, श्रीमान अध्यक्ष जो हैं जम्मू कश्मीर यूटी भारतीय जनता पार्टी के, उनका जो ये दौरा था वो आवाम के दर्द में शरीक होने आए थे। यहाँ सैलाब आया है, बहुत सारी जगहों पर वो गए और लोगों से मिले, लोगों से बात की और लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए। ये रविंद्र रैना जो है ये वो लीडर हैं जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी है पहाड़ियों में, गुजरों में, कश्मीरियों में, मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में, ईसाइयों में, पारसियों में, बौद्धों में, जैनों में, हर एक तबके के लोगों के दिलों के अंदर रविंद्र रैना जी की एक्सेप्टेबिलिटी है। रविंद्र रैना जी वो शख्सियत है जो हर एक को साथ लेकर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा है, उस फार्मूले पर श्री रविंद्र रैना जी जो हैं वो अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं और सबको गले लगाते हैं और गरीब आदमी के घर में पहुंचते हैं रविंद्र रैना जी। आपको लग होगी बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी चल रही है हिंदुस्तान में, 100 पार तो उनका है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा 450 के पार भी होने के चांसेस लग रहे हैं। जो हालात बन रहे हैं मुल्क के अंदर, जो सूरत हाल पैदा हो रही है, तो मुझे लग रहा है 450 के पार काम आ गया है बीजेपी के साथ। अब क्या बात, पॉलिटिकल लीडर खड़ा नहीं कर सकता था अपनी गाड़ी। उस तहगाम में कल रविंद्र रैना का वो इस्तकबाल हुआ, वो वेलकम हुआ और रविंद्र रैना वहाँ पैदल चले और हॉस्पिटल का दौरा किया, जो हॉस्पिटल महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया है। उस हॉस्पिटल का दौरा किया, लोगों से मिले, वहाँ के गरीब आवाम से मिले, ओबीसी से मिले, गरीबों से मिले, वहाँ के हर तबके के लोगों से मिले, बाज़ार में रुके और बाज़ार में ट्रेडर्स फेडरेशन से मिले। तहगाम तो आ गया है। ये हमारे बशीर साहब कहाँ गए, ये हमारे रशीद साहब हैं, ये गुलाम हसन लोन साहब जो बहुत पुराने माजरा शुमारी के आदमी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि एक हौसलाई मतलब रोकने के नहीं थी, तो आपको लग रहा है कि ये मुबारकबाद की ये मुबारकबाद की बात है। अमन है, हर तरफ अमन है। जिस तहगाम के बाज़ार में कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी गाड़ी नहीं रोक सकता था, उस मार्केट में तहगाम में रविंद्र रैना ने पैदल मार्च किया और दुकानदारों ने कहा आइए जनाब चाय पिए, आइए जनाब हमारी दुकान में चाय पिए, और हॉस्पिटल में गए और उस तहगाम के लोगों ने वेलकम किया, फूलों की मालाएं डाली, है ना, हकीकत है ना, हार डाले और वेलकम किया, रुपयों की मालाएं डाली। आप आए तब से ये लग रहा है कि तहगाम की जो लोग हैं वो भी देखिए जी, मेरा आना ना आना माने नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है और हम उसके कार्यकर्ता हैं। ये इनफरादी हैसियत नहीं होती है, शख्स परस्ती नहीं होती है।
ये एक मिशन के साथ हम जुड़े हैं और एक प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, एक सोच के साथ जुड़े हैं, नेशनलिस्ट सोच, हिंदुस्तानी सोच, और ये सोच की लड़ाई है। जब मैं पार्टी के साथ जुड़ा तो अवाम ने ये समझा, नौजवानों ने ये समझा, नौजवानों को मुझ पर विश्वास है, बुजुर्गों को मुझ पर विश्वास है, मेरे घर पर विश्वास है। उन्होंने सोचा कि अगर रफीक से ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस पार्टी की सोच अच्छी है। अच्छा, वोट डालने आप मतलब अभी तो देखिए, वो जो हमारी पार्टी का प्रोग्राम होगा उसी के तहत होगा। हमारे सब दोस्त हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे वो भी दोस्त हैं, हमारे ये भी दोस्त हैं, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा। तो जो पार्टी का आदेश होगा, हम तो पार्टी के गुलाम हैं। तक हमें आदेश दोस्ती, भाईचारे का, अमन का, प्यार मोहब्बत का है। आपको ग्राउंड जीरो पर मैं खड़ा नजर नहीं आता, गुलाम हसन लोग खड़ा नहीं आते नजर, ये मकबूल साहब खड़ा नजर नहीं आते, ये शफी साहब खड़ा नजर नहीं आते हैं, ये बशीर साहब आपको खड़ा नजर नहीं आते हैं, ये रशीद साहब खड़ा नजर नहीं रफी साहब, आते। आपसे लास्ट सवाल आपसे हो रही है बीजेपी कुपवारा में, जैसे कि जो त्रागाम एक जैसे एक खतरनाक एरिया माना हुआ है, खतरनाक नहीं, खतरनाक एक इनकलाबी है। एक इनकलाबी एरिया है, मगर वहाँ पर भी आज बीजेपी दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। ट्रैगाम के लोग इनकलाबी जहनीत के लोग हैं, हमेशा हक और इंसाफ में यकीन रखते हैं। उन्होंने हमेशा हक और इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। ट्रैगाम हमेशा मजलूम के साथ खड़ा रहा है, बेकस के साथ खड़ा रहा है, और पूरे ज़िले कुपवाड़ा की लीड की है ट्रैगाम। तो क्या आप ट्रैगाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, ट्रैगाम के अवाम के साथ जुल्म हुए थे। आज ट्रैगाम के अवाम हमारे साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए क्योंकि ट्रैगाम के इनकलाबी अवाम को ये महसूस हो चुका है, ये पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी हक और इंसाफ का नारा लगा रही है और हक और इंसाफ दे रही है। थैंक यू सर।